Hello students, this is the video number 9 of magnetic effect of currents. ओके बेटा, अब इसमें हम जो है कि देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लो कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज किया कि वो इनवर्ट डायरेक्शन में ऐसे बनी हुई है। ठीक है बेटा, इनवर्ट डायरेक्शन में मैं आपको एग्जांपल दे के आगे बढ़ूँगा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ट डायरेक्शन में ऐसे बनी हुई है, इनवर्ट है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्रॉस का मतलब इनवर्ट है और इनवर्ट है। अगर आपने चार्ज पार्टिकल को सपोज किया कि आपने ऐसे किया प्रोजेक्ट, ये इसकी वेलोसिटी v है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? इनवर्ड है, और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो राइट साइड में है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। जब भी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो पार्टिकल जो पाथ बनाएगा वो सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है ना। आपको पता है कि पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कहाँ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होगा, ये तो आपको पता ही है। तो आप कहोगे जब ये पार्टिकल इसमें एंटर करेगा तो ये सर्कल फॉर्म करेगा, ऐसे ये सर्कुलर पाथ ऐसे बनाएगा। तो इसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये सर्कुलर पाथ ये मैं करा भी चुका हूँ, अभी जो आपकी वीडियो नंबर 9 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये सर्कुलर पाथ बनाएगा और उस पाथ कुछ ऐसे बनाएगा और सर्कल की तरह ये ऐसे बिल्कुल इस तरीके से अगर ये एंटर किया ऐसे, तो ये देखो सर्कुलर पाथ बनाएगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, ठीक। और यहाँ पर वेलोसिटी आपको दिखाई गई है ऐसे इस तरीके से। और हर केस में जो आपका फोर्स होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और ये फोर्स कहाँ होगा? टुवर्ड द सेंटर होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही करेगा। ये इसके पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है बेटा जी। अब हम देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बना दे, 90 डिग्री नहीं बनाना है, कुछ और एंगल बना देना है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा ये हमें देखना है। तो मैं इसको पहले रफ करूंगा, ये तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर क्या है, मैंने ये बनाई है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? वो राइट साइड में है। कोई चार्ज पार्टिकल बाहर से आया, यहाँ से वो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से एंटर करेगा, उसने एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वेलोसिटी क्या है? v है। जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का कितना एंगल दिया हुआ है? थीटा एंगल दिया हुआ है। मतलब वेलोसिटी न तो फील्ड के डायरेक्शन में है न तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो एंगल थीटा बनाती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। तो आप क्या किया करो, आप ऐसा काम किया करो कि जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट क्या होगा? राइट साइड में होगा, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ होगा? राइट साइड में होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, उसे बोलेंगे v cos थीटा, ठीक है ना। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल होगा, v sin थीटा। मतलब इसके पास अब दो कंपोनेंट हो गए, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया और एक आपका वर्टिकल हो गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अब आपको हमें बताना है कि पार्टिकल के पास अब दो वेलोसिटी है। मान लो ये पार्टिकल जो है फील्ड के अलोंग चल रहा है v cos थीटा से। क्या इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल पर कोई फोर्स एक्ट होगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी फील्ड के अलोंग है तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है, ये आप जानते हो। तो v cos थीटा की वजह से कोई भी पार्टिकल पर फोर्स एक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी v sin थीटा, इसी वेलोसिटी की वजह से अगर ये वेलोसिटी है पार्टिकल के पास है भी v sin थीटा, अब इसको हटा देंगे ना, इसको तोड़ दिया हमने, एक राइट में और एक वर्टिकल, ब्रेक कर दिया। अब पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, तो पार्टिकल की एक अब बात कर लेते हैं v sin थीटा पे। तो v sin थीटा कहाँ पर? पार्टिकल, मान लो पार्टिकल v ऊपर की तरफ जा रहा है, किससे जा रहा है? v sin थीटा से। ऐसे ही मानेंगे ना, उसी पार्टिकल, एक ही पार्टिकल है, उसके पास दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। अब बात कर लेते हैं v sin थीटा की। अब पार्टिकल के पास जब वर्टिकल वेलोसिटी है और फील्ड कहाँ पर है बोलो?
राइट साइड में है। तो आप ये बताइए कि अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी वर्टिकल है, तो इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट होगा जिसका नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे है? पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी जो है फील्ड के परपेंडिकुलर है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो पार्टिकल जो है v साइन थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन करेगा। v साइन थीटा की वजह से पार्टिकल क्या करेगा? अगर ये v कॉस थीटा मान लो नहीं होता और पार्टिकल सिर्फ ऐसे ही मूव किया होता, तो आप देखते कि पार्टिकल का जो मोशन होता वो सर्कुलर मोशन होता और कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे आकर के ये इस तरीके से ऐसे होता, सर्कुलर मोशन ऐसे होता है, यहाँ पर सर्कल करता है ऐसे, है ना बेटा जी। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ फोर्स कहाँ पे है, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए आप क्या करोगे? वी के अलॉन्ग क्या रखोगे? आप अपना क्या रखोगे? फोर फिंगर रखोगे और कहाँ क्रॉस करोगे? बी की तरफ। तो वी पर रखा, क्रॉस बी किया, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा इनवर्ट डायरेक्शन में, ये। तो जो 3D में पिक्चर बनेगा उसको आप देखो, ध्यान से बनाना बेटा, क्योंकि आप उसको बना लोगे तो आपको समझ में आएगी बात मैं कैसे बना रहा हूँ। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि पार्टिकल जो है ये जो सर्कुलर मोशन करेगा ड्यू टू वी साइन थीटा। वी साइन थीटा क्या कराएगा? उसको सर्कुलर मोशन कराएगा, और वो सर्कुलर मोशन कुछ ऐसे करेगा। देखो कैसे बताता हूँ मैं आपको, ऐसे, ठीक है बेटा जी। और ऐसे ये घूमेगा, ऐसे आएगा, ये सर्कल आपको दिखाई पड़ेगा। आपको इस तरीके से वो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा पिक्चर आप लोग सही बनाना, क्योंकि बन नहीं पा रहा है मेरे से, तो वो आपको समझ में आएगा। मैं आपको भी 3D में दिखाऊंगा बेटा जी कि किस तरीके से आप लोग इसको विजुलाइज करोगे, ठीक है बेटा। ये आपका सर्कल बन गया। क्या अगर v cos थीटा नहीं होता तो पार्टिकल सिर्फ क्या करता? v साइन थीटा होता परपेंडिकुलर, तो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करता रहता कंटिन्यूअस। अब फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा जी? फोर्स, वेयर इज द फोर्स? v साइन, v आपका इधर है, ये आपका v है, ये आपका b है, तो v क्रॉस b कहाँ जाएगा? आप v क्रॉस b करोगे तो आप जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आपका इन्वर्ट जाएगा और उसे हम क्रॉस से दिखाई पड़ेंगे, और तभी ये पार्टिकल आपका ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है अंदर की तरफ से, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब बताइए ये जो अब लेकिन v cos थीटा तो है, ये क्या करेगा? क्या ये पार्टिकल की वेलोसिटी को डायरेक्शन को चेंज करेगा? आपको बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगाएगा ये। लेकिन पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, मतलब सर्कुलर मोशन करता जाएगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए पार्टिकल का क्या डायग्राम कैसे बनेगा, पार्टिकल का पाथ कैसे उसे बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलेंगे बेटा जी? उसे बोलेंगे हेलिकल पाथ। तो पार्टिकल ऐसे जाएगा इस तरीके से, पार्टिकल का हेलिकल पाथ बनेगा। देखो पार्टिकल का पाथ ऐसे बनेगा, ये हेलिकल पाथ, ऐसे पार्टिकल रोटेट, मतलब पार्टिकल सर्कल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। क्यों? कि सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है बेटा जी? सर्कुलर मोशन इसलिए हो रहा है कि पार्टिकल के पास v साइन थीटा वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी हमेशा पार्टिकल, क्योंकि ये वेलोसिटी होगी तो फोर्स क्या करेगा? अंदर की तरफ लगेगा, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगा, ठीक है ना। और जो ये v cos थीटा है वो पार्टिकल को कहाँ खींचेगा? राइट साइड में खींचेगा। वो तो खींचेगा ही खींचेगा, ये तो श्योर है कि पार्टिकल v cos थीटा से लगातार कहाँ जाएगा? राइट साइड की तरफ जाएगा। और ये जो सर्कुलर पाथ क्यों कर रहा है, सर्कल क्यों बना रहा है? क्योंकि v साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर है, और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर होते हैं तो सर्कल बनाता है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर दो वेलोसिटी एक साथ है, एक तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, एक तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक आपकी वर्टिकल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल कहाँ जाएगा? वो v cos थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका राइट साइड में चलता जाएगा। वो उसको रोकने वाला कोई अदर फोर्स नहीं है, वो चलता जाए, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगने वाला। जब v cos थीटा पार्टिकल की वेलोसिटी b के अलॉन्ग है तो कोई फोर्स नहीं काम करेगा और पार्टिकल v cos थीटा से आगे की तरफ बढ़ेगा। साथ में पार्टिकल के पास एक और वेलोसिटी है v sin थीटा, उसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। अब सर्कुलर मोशन करते हुए राइट साइड में उसको जाना है, सर्कुलर मोशन भी करेगा और राइट साइड में वो शिफ्ट भी होगा। तो कैसा पाथ इमेजिन करोगे आप? वो हेलिकल पाथ आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा आपका हेलिकल पाथ। और अगर मैं इसको आपको विजुलाइज कराऊं तो 3D में देखो कुछ ऐसे ही बनेगा। देख रहे हो, ये चार्ज पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे देखो, ये ऐसे सर्कल हो रहा है। सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है? सर्कल क्यों बन रहा है बेटा जी? क्योंकि उसके पास एक कंपोनेंट वेलोसिटी का है जो v sin थीटा है, जो फील्ड के परपेंडिकुलर है। और आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि वो क्या है?
उसके पास जो है कि वी कॉस थीटा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल जो है फील्ड के अलोंग जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो ड्यू टू वी कॉस थीटा ट्रेवल कर रहा है। जो सर्कल बना रहा है वो ड्यू टू वी साइन थीटा कर रहा है। ठीक है बेटा जी। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर जो लगा एफ, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इनवर्ट डायरेक्शन में लगा है। किस पर लगा है? वी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से जो है इनवर्ट लगा है और सर्कुलर मोशन करा रहा है। और कितना लगेगा पता आपको है? क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स लगने वाला है। तो थोड़ा सा आपको 3D में दिखाते हैं आपको, इसके बाद हम आगे चलेंगे किस तरीके से पार्टिकल आएगा और उस पर को फोर्स काम करना शुरू करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर हमने लिया है, अगर आपको समझ में आएगा तो आपको शायद चीज़ें क्लियर होंगी। देखो मैंने क्या है यहाँ पर, देखो ये पार्टिकल है, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पे ऐसे, ठीक है ना, किसी एंगल पे किया तो ये पार्टिकल ऐसे रोटेट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। इसको आगे की तरफ जो ले जाएगा वो कौन सा होगा? वो आपका वी कॉस थीटा होगा, और जिसको रोटेट करा रहा है वो आपका वी साइन थीटा होगा। ठीक है बेटा जी। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। देखो ये पार्टिकल गया, ये देखिए हेलिकल पाथ बना रहा है, ये पूरी फील्ड है, ये हेलिकल पाथ बना रहा है, एक्स एक्सिस आपकी है। और देखो ये आपको देखो आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है सर्कुलर मोशन में, वो ये आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। अगर इस पॉइंट से देखोगे आपको एक सर्कल ही दिखाई पड़ेगा सामने से देखोगे तो, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो आप लोग, ये अगर फ्रंट या एक्स एक्सिस है, इधर बी बना हुआ है, इधर वाई बना, जेड बना है, तो आप देखो ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है। आगे क्यों बढ़ रहा है? ये आगे एक्स की तरफ क्यों बढ़ रहा है? ये क्यों? क्योंकि इसको जो है वी कॉस थीटा उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। सर्कल क्यों कर रहा है? क्योंकि वी साइन थीटा भी कंपोनेंट उसके पास है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है बेटा जी। तो मैं आगे अब कुछ कैलकुलेशन इसमें है उसे हम कर लेते हैं, ठीक है। अब बेटा उसने जो सर्कल बनाया है उस सर्कल की रेडियस मान लो, जो सर्कल बना हुआ है उसकी रेडियस आप मान लो कि आर है। देखो ये हमने सर्कल का जो रेडियस बना, सर्कल बनेगा वो, उसके ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा मान लो आर है, ये आर एच। जो भी सर्कल बना रहा है उसकी रेडियस हमने आर एच ले लिया। आर एच इज वॉट? रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। जो हेलिकल आपका है, जो सर्कल बना रहा है वो आपका आर एच है, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इसके मैग्नेटिक फोर्स की बात हम कर लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, कितना है बेटा जी? मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा बेटा जी? ये होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और आपने कौन सी वेलोसिटी ली बेटा? वी साइन थीटा वेलोसिटी आपने ली है ना। ये जो वेलोसिटी आपकी है क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपकी वेलोसिटी है। अगर हम आपसे बोले कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या है, जो आपका हेलिक्स बना हुआ है, तो रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगा? हेलिक्स का मतलब क्या है कि वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो सर्कल बना रहा है उसी की रेडियस निकालनी है आपको है। ये पूरा का पूरा जो है हेलिक्स बना हुआ है। ये जो डायग्राम बना है सर्कुलर नहीं है ना, सर्कुलर भी है और आगे बढ़ भी रहा है, जिसको बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलेंगे इसको? हेलिक्स बोलेंगे। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि रेडियस ऑफ हेलिक्स, ठीक है ना, कितना होगा बेटा जी? आर एच क्या होता है? एम वी एम इंटू वेलोसिटी अपॉन क्यू भी होता है। एम इंटू वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? वी साइन थीटा है, अपॉन क्या है? क्यू इंटू बी होगा, ठीक है ना। हेलिक्स का जो है ये रेडियस बनेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। जो रेडियस बनाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेडियस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यहाँ से ये आर एच है ना आपका ये। तो रेडियस ऑफ द हेलिक्स आपने पॉइंट आउट कर दिया। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई। और इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है बेटा जी। एक वर्ड आता है बेटा पिच। पिच बोलते हैं, मान लो पार्टिकल सपोज किया यहाँ, अब देखो ये बताता हूँ मैं आपको पिच क्या है। कि देखो पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पिच कहलाता है। एक कंप्लीट साइकिल जब करेगा ये यहाँ पे, एक पूरा का पूरा वो कंप्लीट साइकिल कैसे करेगा कि पार्टिकल चला और चल करके जैसे ही फिर ऊपर पहुँचेगा, क्योंकि वो पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेच हो रहा है ना बेटा जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक कंप्लीट पाथ करेगा, और इस कंप्लीट पाथ को बोलते हैं पिच बोलेंगे। ये आपको बोलेंगे पिच, ठीक है बेटा जी। ये आपका है पिच, इसको हम पी एच से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा जी। ये आपकी है पिच, ठीक है बेटा जी। अच्छा, पिच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आगे की तरफ ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो आगे की तरफ खींच रहा है वो आपकी जो वी कॉस थीटा कंपोनेंट है वो पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वी कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग इनके पिच,
पिच ऑफ हेलिक्स क्या होगा, पी एच इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कौन बना रहा है, कौन सी वेलोसिटी, वी कॉस थीटा, तो वी कॉस थीटा इंटू टाइम। तो यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल करने में टाइम कितना लिया, टाइम पीरियड के बराबर लिया। एक कंप्लीट सर्कल करने में जो टाइम लेता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है बेटा जी, तो क्या बनेगा आपका P इक्वल टू वी वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड। ठीक है बेटा जी, इसको बोलेंगे वी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कंप्लीट रिवॉल्व कर रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में। ठीक है ना, उसको बोलेंगे पिच। अब पिच का फॉर्मूला ये हो गया बेटा जी। अब आगे इसे क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका टाइम पीरियड है टी, वो इज इक्वल टू होता है क्या है, 2 पाई/ओमेगा होता है ना बेटा जी। और ओमेगा को आप निकाल चुके हो कि सर्कुलर मोशन करता हुआ ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, ये होगा QB/m होगा, है ना बेटा जी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो TR कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा 2πm/QB। ये चीज़ आप हमेशा याद रखो कि सर्कुलर पाथ करते हुए पार्टिकल के जो, ये तो मैं निकाल भी चुका हूँ, 2πm/QB। तो पिच कितना हो जाएगा बेटा जी, तो पिच का फार्मूला कितना आ गया देखो, ये आ गया आपका 2πm, है ना। वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा अपॉन QB। ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पिच पर। तो पिच को बनाने के लिए सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी कॉस थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको दे रही है पार्टिकल को। और सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है, वी साइन थीटा करा रहा है। वी साइन थीटा की वजह से ही मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहा है, जिससे सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है। तो यहाँ पर दो मोशन साथ में आ गए, सर्कुलर मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन, इसलिए आपको हेलिकल पाथ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोगों को जो अगली टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है लॉरेंट्ज़ फोर्स। ठीक है ना, लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। वास्तव में अगर मान लो यहाँ पर एक कोई स्पेस हमने बनाया ऐसे, और इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इस पूरे के पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लो इस पे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मान लो मूव कर रहा है +q चार्ज पार्टिकल, तो इस +q चार्ज पार्टिकल पर क्या मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल करेगा, मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, और वो होगा v क्रॉस b। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, कहोगे सर बिल्कुल काम करेगा, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो जो लॉरेंज फोर्स होता है वो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड का जो सम होता है, जो नेट फोर्स होता है, उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है बेटा जी। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है बेटा जी। और इसको मान लीजिए अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो कितना होगा, F इज इक्वल टू FE हम मानते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज पार्टिकल का ये होगा। और अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा जी वो होगा FM इज इक्वल टू क्या होगा, QV क्रॉस B होगा। ये तो आप जानते हो, ठीक है ना। तो बताइए लॉरेंज फोर्स क्या होगा, जो आपका लॉरेंज जो फोर्स है वो आपका F नेट है, क्या है, F नेट है, और ये क्या होगा, FE प्लस FM के बराबर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का सम होगा। ठीक है बेटा जी। तो जो आपका F नेट है वो इज इक्वल टू होगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, Q इंटू E प्लस क्या होगा इसका, QV क्रॉस B। ये अगर हम Q को कॉमन लेते हैं तो आपका जो लॉरेंज फोर्स आएगा F नेट, ये इज इक्वल टू होगा Q, अगर हमने कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट
ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी जी, ये है लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला जी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा दिस इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। ये क्या आपका है, ये ही आपका लॉरेंज फोर्स है, ठीक है ना। ये जो फोर्स है उसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं हम, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या है बेटा जी, जैसे मान लीजिए ये आपका लॉरेंज फोर्स है, ये जो है कब ये फोर्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इसको किसी भी फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो नेट है उसका आपको यही दिखेगा, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो यहाँ आप लिख सकते हो इट इज independent of frame of reference। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कहीं पर अगर लॉरेंज फोर्स एक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम कर रहे हैं, वहाँ पर लॉरेंज फोर्स का सम मान लो आपको मिल गया 5 न्यूटन, ठीक है ना। तो आप कार में रहो या प्लेन में रहो या खड़े रहो, आपको हमेशा 5 न्यूटन ही ऑब्जर्व होगा, क्योंकि लॉरेंज फोर्स क्या है, वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। आप ये जान सकते हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्यू ई, और जो मैग्नेटिक फोर्स है अकेला इंडिविजुअल अकेले इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो है ये डिपेंड करता है फ्रेम पर, डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्यू ई डिपेंड करेगा, मतलब कहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, अगर खड़े होकर देखोगे तो आपको फोर्स मान लो क्यू इंटू ई दिखा, लेकिन अगर आप चल पड़ोगे, अगर आप मोशन में आ जाओगे तो फोर्स आपको चेंज होकर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखना इस बात को कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंडिविजुअल क्या डिपेंड करता है, फ्रेम पर डिपेंड करता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है ये फ्रेम पर डिपेंड करता है। और जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, क्या ये जो मैग्नेटिक फोर्स आपका है ये क्यू वी क्रॉस बी, ये भी फ्रेम पर डिपेंड करता है। मतलब कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, चार्ज पार्टिकल चल रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो अलग अलग फ्रेम से अगर उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है अलग अलग दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यू ई एंड जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है ये भी क्या है, डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। बट इन दोनों का जो सम होता है वो होता है लॉरेंज फोर्स, वो कभी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस पे पूछता है, आई थिंक आप इसे कर ले जाओगे, ठीक है बेटा जी। तो ये आपकी बात हो गई, लॉरेंज फोर्स की बात हो गई, और कैसे उसे हम एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 मैंने बताया आपको। अब हम जो है कि अगली टॉपिक में आते हैं, ठीक है बेटा।